हेलो, वेलकम टू द ज्ञान गर्ल। मेरा नाम है शिखा धुरिया विज और आपके लिए एक नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। हाल ही में इंडिया के सभी पॉलिटिशियन और मीडिया G20 समिट में लगे हुए थे। सबके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि जब फॉरेन कंट्रीज के मिनिस्टर्स इंडिया में आएंगे तब उनकी अच्छे से खातिरदारी हो और सबके सामने इंडिया की रेपुटेशन बरकरार रहे। इसी दौरान कई सारी खबरें भी सामने आने लगी थी कि G20 की तैयारी के लिए गवर्नमेंट के कई सारे एजेंसीज ने स्लम एरियाज में सफाई करना शुरू कर दिया और सबके सामने इंडिया की रेपुटेशन बरकरार रहे। इसी दौरान कई सारी खबरें भी सामने आने लगी कि G20 की तैयारी के लिए गवर्नमेंट के कई सारी एजेंसीज ने स्लम एरियाज में साफ सफाई करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े इलाके और हाईवे पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने से भी रोका गया। इन सब के बीच एक और सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई थी कि दिल्ली के कश्मीरी गेट के आसपास मौजूद जितने भी बेगर्स थे उन सबको तुरंत शेल्टर होम्स की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। ये काम दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड यानी DUSIB ने किया था और आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने 1000 से भी ज्यादा बेगर्स को शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिया ताकि G20 समिट के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के सामने इंडिया की इमेज डाउन ना हो और लोगों को ये ना लगे कि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इंडिया में बेगरी सिस्टम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट जब भी हम कभी भी बाहर जाते हैं तब आपने सड़कों पर बेगर्स देखे होंगे, बहुत सारे देखे होंगे और किसी ना किसी से वो पैसे मांगते ही रहते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि तरस खाकर इन बेगर्स को पैसे भी देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उनकी कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से ये भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। पर आपको बता दें कि आमतौर पर आपको मिलने वाला हर भिखारी मजबूरी की वजह से भीख नहीं मांगता बल्कि ये उनका एक बिजनेस भी होता है। जी हाँ, ग्लोबली अगर देखा जाए तो बैगिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड और स्टडीज के मुताबिक इसके कई सारे रीजन सामने आए हैं जैसे कि पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि अब लोगों ने इसे एक धंधा बनाकर रख दिया है और लोगों से पैसा मांगना एक बहुत बड़ा कारोबार आजकल बन चुका है जिसमें कई सारे बेगर्स महीनों के लाखों रुपए तक कमा लेते हैं। पिछले कुछ सालों में सरकार ने भीख मांगने वालों के लिए कई सारी इलीगल रैकेट को बंद करवाया है जहां पर कुछ लोग जानबूझकर भी भीख मांगते पकड़े गए। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी इस काम में वो शामिल किया करते थे और कई सारे लोग बच्चों को अनाथ समझकर पैसे भी दे दिया करते थे जिसकी वजह से इंडिया में बैगिंग रैकेट ने बहुत तरक्की भी कर ली थी। लेकिन आखिर में ये बैगिंग सिस्टम हमारे इंडिया में शुरू कब से हुआ और धीरे धीरे ये कैसे बिजनेस में बदल गया, आज आइए इसी बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं। 11 मार्च साल 2021 में यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर थावरचंद जी ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि पूरे भारत में लगभग 4 लाख से भी ज्यादा बेगर्स मौजूद हैं। हालांकि सरकार तो ये तक मानती है कि 4 लाख का ये एक बहुत ही छोटा सा आंकड़ा है और हकीकत में पूरे इंडिया में इससे कहीं ज्यादा बेगर्स मौजूद हैं जिनकी अभी तक पूरी तरह से काउंटिंग भी नहीं हो पाई है क्योंकि इनकी संख्या लगातार दिन ब दिन बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि आखिरकार हमारे देश में बेगर्स की संख्या दिन ब दिन इतनी बढ़ क्यों रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके कई सारे रीजंस हैं जैसे कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, कई सारी फैमिलीज को अपना घर चलाना बहुत मुश्किल होता है और ऑलरेडी उनके परिवार में 3 या 4 बच्चे होते हैं और मजबूरी में ऐसी फैमिलीज को ज्यादातर बैगिंग का रास्ता अपनाना पड़ता है ताकि वो अपने बीवी बच्चों का पेट भर सके। इसी के साथ इलिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट को इस बारे में बहुत बड़ा रीजन माना जाता है क्योंकि रूरल एरियाज में आज भी लोगों तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है जिसकी वजह से उन्हें इन फ्यूचर अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती और अंत में जाकर उन्हें भीख ही मांगना पड़ता है और फिर वो लोग बैगिंग सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं। इस सब के बावजूद इंडिया में बहुत सारे लोग बैगिंग का रास्ता इसलिए अपना लेते हैं क्योंकि अब ये एक बिजनेस बन चुका है जिसमें उन्हें बिना कोई खास मेहनत किए अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। ऐसे लोग बैगिंग को एक प्रोफेशनल बिजनेस की नजर से देखते हैं और कई सारे लोग इलीगल रैकेट भी चलाना शुरू कर देते हैं जिसमें या तो वो मासूम बच्चों को जबरदस्ती भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं या फिर खुद ही फिजिकली डिसेबल होने का नाटक करके पब्लिक से पैसे ऐंठ लेते हैं। आपको ये बात जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि एक एवरेज भिखारी इंडिया में पूरे दिन में 3 से 4 हजार रुपए कमा लेते हैं। हालांकि उनकी कमाई इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वो लोग बड़े बड़े शहरों में भीख मांग रहे हैं या फिर अंडर डेवलप्ड सिटीज में। इंडिया में ज्यादातर भिखारी अपने आप को लोगों के सामने इस तरह से दिखाते हैं जैसे वो बहुत ज्यादा गरीब और लाचार है, लेकिन हकीकत कई बार कुछ और होती है। इस बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती हूँ।
7 जुलाई 2023 के CNBC TV 18 के एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में रहने वाले भरत जैन नाम के एक भिखारी को पूरी इंडिया का सबसे अमीर भिखारी कहा गया और इवन वर्ल्ड रिचेस्ट बेगर्स में भी इनका नाम शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भरत की नेट वर्थ 7.5 करोड़ के आसपास बताई जाती है, जिनका मुंबई में खुद का एक फ्लैट है और थाने में भी खुद के 2 शॉप्स हैं। इंडिया में भरत किसी भी प्रोफेशनल एम्प्लॉय से ज्यादा अर्निंग करते हैं और महीने का लगभग 60 से 70 हजार रुपया आराम से कमाते हैं। बैगरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे चौंका देने वाले खुलासे होते रहते हैं, जिनके बारे में जानकर आम जनता अब तक काफी सतर्क हो चुकी है, लेकिन उन्हें समझ आ गया है कि इंडिया में ये एक बिजनेस बन चुका है। अगर मैं आपको ऐसे ही कुछ खुलासे के बारे में बताऊं तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला कि हर साल इंडिया में 40,000 से भी ज्यादा नाबालिग बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बैगरी सिस्टम में फोर्सफुली घसीटा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से लगभग 10,000 बच्चों को अपनी आइडेंटिटी या फिर अपनी फैमिली के एड्रेस के बारे में उनके कोई नॉलेज नहीं होती और उनकी सही से उनको पहचान भी नहीं होती। इसी बात से हमें पता चलता है कि ये रैकेट कितना बड़ा है और काफी तेजी से ये फैल रहा है। बैगरी सिस्टम इंडिया में एक वेल प्लान्ड बिजनेस की तरह काम करता है, जहां पर कई सारे मासूम बच्चों को फंसा दिया जाता है और उन्हें इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो बिना किसी को बताए इस घिनौने सिस्टम से जुड़ जाते हैं। इस धंधे में जुड़े हुए कुछ लोग अपने काम को इतने घिनौने तरीके से अंजाम करते हैं कि आम जनता इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ इंडिया में ही हर साल 3 लाख से भी ज्यादा बच्चों को किडनैप करके उन्हें पीटा जाता है या फिर हैवी ड्रग डोज दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें जबरदस्ती भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर ये ब्लैक मार्केट इतनी तेजी से फैल रहा है तो फिर पुलिस इसे रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं करती, या फिर अब तक पुलिस ने कितने सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को पकड़ा है। अगर सही मायनों में हम बात करें तो पुलिस ने अभी तक क्या एक्शंस लिए हैं, तो फिर आपको बता दूं कि कई सारे करप्ट पुलिस ऑफिसर्स खुद इस सिस्टम का हिस्सा हैं और इसके सबूत कई बार मीडिया के थ्रू सामने भी आए हैं। हाल ही में कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को ऐसे लोगों से कमीशन लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिससे ये बात साबित होती है कि पुलिस भी अपना मुंह बंद रखने के लिए इन लोगों से हफ्ता लेती है। और यहाँ तक कि कई सारे इलीगल रैकेट को तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी होता है, जिसकी वजह से पुलिस चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकती। हर महीने कुछ करप्ट लोगों के घर लाख रुपए हफ्ता पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग सब कुछ जानते हुए भी अपना मुंह बंद रखते हैं। हालांकि कई सारे लीगल गवर्नमेंट ऑपरेशंस बैगिंग सिस्टम का पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं और अब तक बहुत सारे इलीगल रैकेट को डिपार्टमेंट ने रंगे हाथों पकड़ा है। लेकिन फिर भी इंडिया को बैगिंग सिस्टम से पूरी तरह आजाद करने में अभी भी कई साल लग जाएंगे। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बात की थी कि बहुत सारे लोग बैगिंग को एज अ ऑक्यूपेशन की तरह भी लेने लगे हैं। तो आइए अब बात करते हैं इंडिया की टॉप रिचेस्ट बेगर्स के बारे में, जिनकी कमाई का अंदाजा लगाकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि असल में इन बेगर्स की कमाई एक एवरेज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से कहीं ज्यादा होती है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है पप्पू कुमार। पप्पू दरअसल भारत के पटना में रेलवे स्टेशन पर कई सालों से भीख मांगते आ रहे हैं, जब से उसने एक मेजर एक्सीडेंट में अपनी टांग खो दी थी। लेकिन अगर बात करें पप्पू के नेटवर्थ की, तो ये अभी तक लोगों से भीख मांग के 1.25 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। हालांकि पुलिस ने इसे कई बार रेलवे स्टेशन पर देखते ही उसे हटाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये आए दिन पटना के रेलवे या बस स्टेशन पर पाए जाते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मस्सू। अब इस भिखारी के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि ये अपने भीख मांगने का टाइमिंग किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह ही डिसाइड करते हैं, यानी ये सुबह से लेकर शाम को 8 बजे तक लोगों से भीख मांगता है, पर पूरे दिन का 1000 से 1500 रुपए तक कमा लेता है। अगर बात करें इसके प्रॉपर्टी कलेक्शंस की, तो मुंबई की अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट में इसके 2 अपार्टमेंट है। अब ऐसे भिखारी की बात करते हैं जिन्होंने महज 16 साल की उम्र से ही भीख मांगना शुरू कर दिया था। इनका नाम है लक्ष्मी दास, जो कि फिलहाल कोलकाता में रहती है और इन्हें भी पूरे इंडिया के सबसे रिचेस्ट बेगर्स में कंसीडर किया जाता है। लक्ष्मी दास हर महीने कम से कम 30,000 रुपए तक कमा लेती है और इसके अलावा कोलकाता में इनका भी एक फ्लैट मौजूद है। अब इस लिस्ट में मुंबई के एक और भिखारी का नाम शामिल है, जिनका नाम है कृष्ण कुमार, जो कि मुंबई के चरनी रोड पर लोगों से भीख मांगता है। पूरे दिन का 1,500 से 2,000 रुपए तक कमा लेता है। इसके अलावा इनका खुद का एक घर भी है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। इंडिया में भिखारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक डाटा पब्लिश किया था,
जिसमें बताया गया था कि बेगिंग सिस्टम में इंडिया वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में आता है, क्योंकि इस देश में एवरेज 3.7 लाख बेगर्स मौजूद है। हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं की जा सकी है। फिलहाल सोचने वाली बात तो ये है कि अगर बेगिंग सिस्टम सच में इंडिया को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी वजह से कई सारे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा मिल रहा है, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट इसे पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं करती? बैगिंग पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है और कई सारे कंट्रीज इसके अगेंस्ट एक्शंस भी ले रही हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में तो बेगर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं और अब ऑस्ट्रेलिया एक बैगिंग फ्री कंट्री ऑलमोस्ट बन चुका है। साथ ही साथ दुबई जैसे कंट्रीज में तो बैगिंग सिस्टम को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता और उनके लॉज के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान भीख मांगता नजर भी आया तो फिर उसे जेल में जाना पड़ सकता है और उसे जुर्माना भी देना होगा। अब अगर पूरी दुनिया में कई सारे कंट्रीज इसके अगेंस्ट एक्शंस ले रहे हैं तो फिर ऐसी क्या वजह है कि हम इंडियन और हमारा सिस्टम अभी तक इस टॉपिक को लेकर शांत है, जबकि इंडिया के कई सारे स्टेट्स में बेगिंग को इलीगल करार दिया गया है। दरअसल इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ के आसपास है और ऐसे में इस देश में अभी भी एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके चलते कई सारे लोग सड़कों पर भीख मांगने के लिए उतर जाते हैं और इसी कारण की वजह से गवर्नमेंट भी अभी तक कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि सड़क पर भीख मांगने वाले लोगों में से 70% लोग इलिटरेट और जॉबलेस होते हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी सिस्टम मेजर स्टेप्स ले रही है, जैसे कि साल 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। इसके अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 10 सिटीज में से बेगर्स को एक वेल डेवलप्ड जगह पर शिफ्ट किया जाएगा और उन्हें हैंडमेड आर्ट क्राफ्ट या फिर दूसरे यूजफुल स्किल्स सिखाए जाएंगे ताकि उन लोगों को काम मिल सके। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे अनाथ और हैंडीकैप बेगर्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स भी निकाले थे, जिसके अकॉर्डिंग इन सभी बेगर्स को लिविंग एंड फूड फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाए और जो भी इंसान जानबूझकर भीख मांगता है या फिर किसी रैकेट से जुड़ा हुआ होता है तो उसे बिना किसी वारंट के तुरंत अरेस्ट करने के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। लेकिन क्या इतना सब करने से भी इस देश में बैगिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा? इंडियन जुडिशरी सिस्टम को बैगिंग सिस्टम के बारे में ज्यादा सोचने से अच्छा गरीब बच्चों के एजुकेशन और उनके लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस देश का आम आदमी ही नहीं पढ़ेगा तो फिर वो आगे चलकर सड़कों पर भीख ही मांगने लगेगा। इसीलिए जरूरी है कि एजुकेशन पॉलिसी को और मजबूत किया जाए ताकि भारत का हर एक नागरिक पढ़ पाए, उन्हें अच्छी जॉब्स मिल सके और अपने स्किल्स के बेसिस पर ही वो कमा पाए। आपके इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी इस तरह के बेगर्स सड़कों पर मिलते हैं जिन्हें अगर आप 1 रुपया भी ना दे तो आपको बहुत बुरा लगता है? हमें ही गिल्ट महसूस होता है कि हमने उनकी हेल्प नहीं की, लेकिन दरअसल उसके पीछे का फेस कुछ और होता है। हम किसी इलीगल फाउंडेशन को ही हेल्प करने से ना करते हैं, जो कि अच्छी बात है। सो फिलहाल आपके इस बारे में क्या विचार है? कैसे इस प्रॉब्लम का हल हो सकता है भारत में? आपके कमेंट्स की हमें वेट रहेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। ऐसे और बहुत सारे इश्यूज को हम आगे भी रेज करते रहेंगे। पिछले वीडियोस में भी हमने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आपके पास किसी भी तरह का कोई सुझाव है कि किस तरह के और टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं जो कि नीड ऑफ द आवर है, हमें आपके कमेंट्स की वेट रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।